हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपसागर ट्यूटोरियल्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेसन नंबर 5 महाराष्ट्र बोर्ड प्रोबेबिलिटी 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने 3 सम स्टार्टिंग के देख लिए थे। जो बचे हुए 3 सम हैं आज हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पर। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिएगा, 2 digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of digit। तो सबसे पहली बात, हमें ये सारे डिजिट का इस्तेमाल करके 2 digits नंबर फॉर्म करना है। तो अब 2 digits नंबर कैसे फॉर्म होंगे ज़रा देखिएगा, उसका तरीका आप देखिए। मेरे पास जो नंबर है मैं वहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरे पास नंबर है, डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका यूज़ करके हमें 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म करने हैं। देखिएगा, तो मैं सैम्पल स्पेस लिखने जा रहा हूँ। सैम्पल स्पेस S इज इक्वल टू तो हम लोग सबसे पहले इस 1 को कंसीडर करेंगे, इस 1 को, इसको। तो कैसे ज़रा देखते हैं। हमारे पास नंबर हो जाएगा 1 0, है ना, ये 1 0। रिपीट नहीं करना है, 1 1 नहीं लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। तो 1 2, उसी तरीके से 1 3, 1 4, 1 5। तो 1 2 हो गया, 1 3, 1 4, 1 5। बच्चों, इस एक का काम तमाम हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिजिट 2 को। अब 2 को यूज़ करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। 2 0, 2 1, 2 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा। 2 3, 2 4, 2 5, ये 2 हो गया। अब हम लोग डिजिट 3 को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 0, 3 1, 3 2, फिर हो जाएगा 3 3 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा 3 4, 3 5। 3 का हो गया। अब डिजिट 4 देखते हैं। डिजिट 4 तो ये हो जाएगा 4 0, 4 1। मैं आगे की ओर लिखता हूँ। 4 1 हो गया, 4 2, 4 3, 4 4 नहीं लिखेंगे, 4 5। अब हम लोग इस 5 की बात करते हैं। 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे करली ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर देंगे। हम लोग काउंट करते हैं कितने सैम्पल पॉइंट्स आए हैं एन ऑफ एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे n ऑफ s इज इक्वल टू 25। तो बच्चे, हमें n ऑफ s मिल गए, n ऑफ s 25। अब आप देख सकते हो कंडीशन A दिया हुआ है इवेंट A के लिए। कंडीशन फॉर इवेंट A, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। मैं इसको पहले इस तरीके से बॉक्स में इसको रख देता हूँ। ओके। अब जैसा क्वेश्चन दिया सेम टू सेम मैं उसे कॉपी करता हूँ। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख लूँगा। कंडीशन फॉर इवेंट A। देखिएगा क्या है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। ओके, लिख लिया हमने। आप तो जानते ही हैं कि इवन नंबर होता क्या है। जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो वो इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 हो वो ऑड नंबर होता है। तो देखते हैं यहाँ पे किसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू, देखिएगा 0 है यहाँ पे, 2 है, मतलब मैं 10 लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ, 14, उसी तरीके से 20, आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 है, आगे देखिए 30, फिर 32, 34, 40, ओके 42 हो गए, 50 हो जाएगा, 52 है और 54 है, ओके। तो अब मैं इसे देख करके एन ऑफ ए लिख सकता हूँ। एन ऑफ ए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ऑफ ए हमारा हो जाएगा 13। मैं इसे बॉक्स में लिख देता हूँ। ओके, अब इवेंट बी को देखते हैं। इवेंट बी सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे वैसे ही, कंडीशन फॉर इवेंट बी, ओके। लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर फॉर्म्ड is divisible by 3, ओके। 3 से डिवाइड होना है, तो यहाँ पे b लिखते हैं हम लोग। देखिए कितना आसान है, देखिए ना, द नंबर फॉर्म्ड शुड बी डिविजिबल बाई 3, और बहुत आसान होगा एक्चुअली। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो भी आपको डिजिट या जो भी नंबर दिया है उसके जो भी डिजिट है उसको ऐड कर दीजिए। अगर उसमें 3 से डिवाइड होता है तो यस, पूरे नंबर में 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बात करूँ 1 0, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 होगा। तो क्या 1 3 से डिवाइड होगा? कम्प्लीटली नहीं होगा। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 3 होगा। 1 + 2 कितना होगा, 3। तो 3 1 जार 3 होता है, इसका मतलब 12 में 3 से डिवीज़न होगा, तो 12 हम लोग लिखेंगे। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 3 के टेबल में वो कम्प्लीटली नहीं आएगा। 1 4 की बात करें तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 5 कहाँ आता है, नहीं आता है। उसी तरीके से 1 5 अगर मैं लिखता हूँ, 1 + 5 मतलब 15 हो जाएगा। तो 15 सॉरी, उसी तरीके से 1 + 5 मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जो 6 है, आप अगर देखो तो 3 के टेबल में 3 2 जार 6 होता है, तो 15 क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप समझ गए रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 मतलब 12, उसी तरीके से 15, फिर हो जाएगा 21 3 7 जार, फिर 24 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 30 के बाद फिर यस 42 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, 15 3 ज़ार, फिर ये आ जाएगा 51 है ना, 17 3 ज़ार होता है, तो फिर हो जाएगा 54 18 3 ज़ार। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एन ऑफ बी। एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे सैम्पल पॉइंट्स मिल गए 9, तो मैं इसको बॉक्स में लिखता हूँ अभी। तो एन ऑफ बी मुझे मिल गया, एन ऑफ बी। तो ए हमने फाइंड आउट किया, इवेंट बी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इवेंट सी। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। कंडीशन फॉर इवेंट सी लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। देखिए मैं लिख रहा हूँ, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 30,
ओके, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। तो देखिए मैं सी लिख रहा हूँ, यस, ग्रेटर देन 50 क्या हो जाएगा, 51, 52, 53, 54। तो आप सैम्पल स्पेस में देख सकते हो 51 है, 52 है, उसके बाद 53 है, फिर 54 है, राइट। तो ये हमें मिला सी। अब इसी को एन ऑफ सी करके लिख देंगे। कितने आपको सैम्पल पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो 4 सैम्पल पॉइंट दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। कैसे 4 होगा, देखिए ना, 51 है, 52, 53 और 54, तो एन ऑफ सी अपना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से हमने 5.3 इस प्रैक्टिस सेट का 4th सब क्वेश्चन कंप्लीट किया। 2 सब क्वेश्चन बाकी हैं, 5th और 6th। देखते हैं हम लोग सब क्वेश्चन 5th को। ओके बच्चों, तो हम लोग देख सकते हैं 5th सब क्वेश्चन 5.3 इस प्रैक्टिस सेट का। 5th क्वेश्चन है, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड। एक एनवायरमेंट कमेटी बनाई जाती है जहाँ पे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास जो चॉइस हैं कितने, 3 मेन और 2 वुमेन हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 मेन है उसको कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 मेन है तो मैं उसको M1, M2 और M3 ऐसा लिख दिया। 3 मेन, 2 वुमेन है तो W1 और क्या लिख दिया, W2। अब हमें एक कमिटी बनानी है, लेकिन एक कमिटी होनी चाहिए 2 की, एनवायरमेंट कमिटी बनानी है। तो सबसे पहले ना हम लोग इस M1 को कंसीडर करते हैं, ए वाला M1। तो देखिए ना कैसे लिखेंगे हम लोग, सैम्पल स्पेस देखिएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ M1 M2, ठीक है, फिर M1 M3 हो सकता है, M1 M3, फिर M1 W1, फिर M1 W2। तो M1 W1 M1 W2। अब M1 का काम हो गया, हम लोग अब M2 देखते हैं। तो M2 M3 हो सकता है, M2 M3, उसी तरीके से M2 W1, फिर हो सकता है M2 W2। तो बच्चे अब हम लोग M3 की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा M3 W1, फिर M3 W2, ठीक है। अब W1 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा W1 W2। तो अब देखिए कितने सैम्पल पॉइंट आए हैं, देखिए ना 2 की कमिटी बन गई है। तो एक सैम्पल पॉइंट ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ N of S इज इक्वल टू 10 सैम्पल पॉइंट्स हो गए। इसको मैं बॉक्स में रखता हूँ, इस तरीके से बॉक्स में लिख दिया। अब करना क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देखा है। हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर इवेंट ए जैसा वैसे ही कॉपी करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट, कंडीशन फॉर इवेंट ए, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन फॉर इवेंट ए, वो जैसा वैसे ही कॉपी कर देता हूँ। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर। क्वेश्चन का मतलब समझिए, एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर चाहिए, कम से कम तो एक फीमेल चाहिए ही चाहिए। तो एक से ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी चलेगा। देखिए मैं अगर बोलूँ कि पास होने के लिए कम से कम 35 मार्क्स तो चाहिए 100 में से, तो ये बताइए कि क्या 35 से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई हमें प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है। तो उसी तरीके से एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर चाहिए, 1 वुमेन मेंबर चाहिए। अगर एक से ज़्यादा भी हो जाता है, अगर एक से ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ, ए
इज इक्वल टू एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। यहाँ से हम लोग देखेंगे सैंपल स्पेस में से, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है M1W1, M1W1। देखिए यहाँ पे M1W2 है ये वाला। फिर ये देखिए ना, ये M2 M3 तो हो नहीं सकता, दोनों मेल है। M2W1, फिर यहाँ पे M2W2, ये देख सकते हैं हम लोग M3W1, फिर M3W2, और लास्ट वाला लिख देंगे W1W2। क्यों भाई? क्योंकि कम से कम एक वुमेन की रिक्वायरमेंट है, एक से ज़्यादा भी हो गया तो भी चलेगा। तो देखिए ना कितने सैम्पल्स पे पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ N ऑफ A इज इक्वल टू 7। इसको मैं क्या करता हूँ, बॉक्स में रख देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी। जैसा है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर इवेंट बी बहुत आसान है। कंडीशन फॉर इवेंट बी, देखिए यहाँ पे लिखूंगा 1 मैन 1 वुमेन committee to be formed। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बी 1 मैन 1 वुमन। तो देखिए यहां पे 1 मैन 1 वुमन ए वाला है, M1W1 है, फिर M1W2, उसके बाद है M2W1, फिर M2W2, M3W1, फिर है M3W2। हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने यहाँ पे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हो गया। तो N ऑफ B इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 6। देखिए ना काउंट कर सकते हैं आप लोग, ये 1 2 3 4 5 6 है ना। 2 एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया गया है। ये हो गया N ऑफ B। लास्ट है कंडीशन फॉर इवेंट से देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। वुमन मेंबर होना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं क्वेश्चन को। कंडीशन फॉर इवेंट C, देयर शुड नॉट बी a woman member। ओके, तो हम लोग C लिखते हैं। वुमन मेंबर नहीं चाहिए, मतलब खाली मेन या मेल की रिक्वायरमेंट है, मैन की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो पहला वाला M1 M2 दोनों यहाँ पे मेल मेंबर है, M1 M3 यहाँ पे दोनों मेल मेंबर है। ये नहीं हो सकता क्योंकि W1 फीमेल आ चुकी है, यहाँ पे भी है। M2 M3 हो सकता है, यस। बस ये 3 ही एलिमेंट हमें दिख रहे हैं। कौन से है M1 M2, उसके बाद है M1 M3, फिर है M2 M3,
M2 M3। बाकी तो सब में वुमेन दिख रही हैं, तो हम लोग N ऑफ C लिख देते हैं। N ऑफ C, तो N ऑफ C कितने हो गए, कितने एलिमेंट, 1 2 3, तो हम लोग 3 लिख देते हैं। तो हमें N ऑफ C की वैल्यू आ गई 3। तो इसको बॉक्स में मैं रख दूं। तो बच्चों आप देख सकते हो कितना आसान है ये प्रैक्टिस सेट का सब क्वेश्चन 5th। तो हमने N ऑफ S फाइंड आउट कर लिया, N ऑफ A फाइंड आउट कर लिया, N ऑफ B और N ऑफ C। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, सब क्वेश्चन 6th। तो सब क्वेश्चन 6 है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो किया। तो आप जानते ही हो कि एक डाई है तो उसके अंदर जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 तक होंगे, और कॉइन आप जानते हो एक ही कॉइन को टॉस कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑप्शंस हेड या तो टेल होंगे। तो हमें उसका सैम्पल स्पेस लिखना है, फिर उसके सैम्पल पॉइंट्स को लिखना है। उसी तरीके से इवेंट ए है, इवेंट बी और इवेंट सी है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस लिखते हैं। तो सैम्पल स्पेस, ध्यान दीजिएगा, सैम्पल स्पेस है S इज इक्वल टू क्या है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो क्या हो सकता है कि हेड और 1 आ सकता है एक साथ फेंके, तो हेड और 2 आ सकता है, हेड और 3 आ सकता है नंबर 4, फिर हेड और 5 आएगा, उसी तरीके से हेड और क्या आ जाएगा 6। ये तो हमने बच्चे हेड लिया। तब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कॉइन में टेल आए, तो प्रोबेबिलिटी है टेल आने की, तो T1 लिख दिया, फिर T2 T3 T4, फिर है T5, उसके बाद है T6। अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल सैम्पल पॉइंट्स आपको 12 दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ N ऑफ S इज इक्वल टू 12। आप काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने N ऑफ S यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, 12। यस, N ऑफ S मेरा हो गया 12। अब करना क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किए सेम टू सेम हमें क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है। कंडीशन फॉर इवेंट ए, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट ए, ओके, क्या है, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, उसे लिख देता हूँ मैं, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, ओके। तो हेड एंड ऑड नंबर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए, हेड देखिए H यहाँ पे है। ऑड नंबर आप जानते ही हो कि जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 हो वो ऑड नंबर कहलाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखिएगा H1 फिर H3 हो जाएगा और H5 हो जाएगा। बाकी कहीं पे हेड है ही नहीं, क्योंकि हमें हेड चाहिए था और ऑड नंबर चाहिए था। तो ऑड नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 2 4 और 6 तो इवन नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N ऑफ A, N ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3, 3 एलिमेंट्स दिख रहे, तो 3 लिख दिया। यस, अब सेम टू सेम हम लोग B का देखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या है, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, मतलब हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, लेकिन इवन नंबर चाहिए साथ में, क्योंकि हमने डाइस भी फेंका है ना। तो जब डाइस फेंका है तो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन उसमें से हमें क्या लेना है, इवन नंबर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं लिखने जा रहा हूँ बी, बी क्या है, टू गेट हेड और टेल। तो हेड वाला पहले लिखते हैं और फिर इवन नंबर, मतलब ये हो जाएगा H2 हो जाएगा, उसी तरीके से H4, ये हो जाएगा H6। अब यहाँ पे हो जाएगा T2,
राइट, इवन नंबर है ना, T4 और ये हो जाएगा T6। तो हेड और टेल की बात किया था इसने। तो आप देख सकते हो कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है ना, हम लोग लिख देते हैं n ऑफ b। तो n ऑफ b इज इक्वल टू हो गया 6। तो इस तरीके से हमने इवेंट b पता कर लिया। इवेंट c देखते हैं ना, तो कंडीशन फॉर इवेंट c जैसा वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट c, यस, कॉपी कर लेते हैं। नंबर ऑन द अपर फेस, नंबर ऑन द अपर फेस is greater than 7 and tail on the coin, tail on the coin। ओके, तो C इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7। लेकिन आप देख सकते हो सैम्पल स्पेस में डाई हमने थ्रो किया है और डाई में मैक्स टू मैक्स जो नंबर होते हैं वो 6 होते हैं। लूडो जो आप खेलते हो देखिए उसमें 1 से लेकर के 6 तक ही नंबर होते हैं, मतलब डॉट डॉट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे बोला है कि नंबर जो होना चाहिए ऊपर जो फेस पे आता है ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा इस तरीके से। सी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, मतलब ये हो गया कि n ऑफ c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है ना, कुछ नहीं है ना इसके अंदर एलिमेंट। तो n ऑफ c क्या हो गया, 0। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।